भारतीय सेना पाकिस्तान पर किस कदर कहर बनकर टूटी और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना सटीक था, यह अब दुनिया से छिपा नहीं है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के दो हथियार हीरो की तरह उभर कर सामने आए, जिनमें से एक है स्वदेशी आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा L-70 एयर डिफेंस गन। दोनों हथियारों ने 9 से 10 मई को पाकिस्तान के सबसे घातक हवाई हमलों के दौरान हर मिसाइल और ड्रोन को सटीकता से रोका। L-70 एयर डिफेंस गन किसी भी दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को नष्ट करने में कामयाब रही। ये लंबी दूरी से टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन्हें लॉक भी कर सकता है, और जैसे ही ड्रोन प्रभावी सीमा में आता है फायरिंग शुरू हो जाती है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऐसा ही हुआ। L-70 सिस्टम ने दुश्मन के एक एक ड्रोन को तबाह करने में 100% कामयाबी हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है वो है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, और इस सिस्टम की घातक प्रहारक क्षमता वाली ये है L-70 एयर डिफेंस गन। इसी गन ने दुश्मन की एक भी मिसाइल और ड्रोन को उसके टारगेट पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। ये 40 mm के राउंड्स हैं, एक साथ 12-12.5 किलोमीटर तक जा सकते हैं, और करीबन 3.5 किलोमीटर तक अगर ड्रोन मिसाइल कुछ भी आया तो उसे एक साथ ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये L-70 एयर डिफेंस गन 300 राउंड फायर करती है। नाइट और डे कैपेबिलिटी है और आसानी से इसे कहीं भी प्लेस करने में सक्षम है। और यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने अपने ड्रोन और साथ में अपनी मिसाइल्स भेजे तो उसको ध्वस्त करने के लिए इसने एक ऐसी तैयारी की और ऐसा लेयर तैयार किया अपने गोलियों की बौछार करके कि जिसे भेदने के लिए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। ट्रेनिंग का जो मोटो है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, का पूर्ण रूप से मुजाहरा देते हुए हमने हमारे AOR में आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को बर्बाद कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये जो ड्रोन आ रहे थे, कैसे इसकी लेयरिंग तैयार की? क्या पूरा एक दीवार तैयार हो गया? जैसे कि हमारा AD डिप्लॉयमेंट फिलॉसफी है, जिसमें हमारे एग्रेसिव AD डिप्लॉयमेंट इफेक्टिव ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर हमने दुश्मन के सामने एक AD वॉल प्रस्तुत की, जिसने लक्ष्मण रेखा के रूप में कार्रवाई करते हुए उसमें आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को हमने एक्वायर कर डिस्ट्रॉय किया है। जिस वक्त पाकिस्तान लगातार ड्रोन बरसा रहा था, उस वक्त हमारी एयर डिफेंस की पूरी लेयर बन चुकी थी। इसे कई जगहों पर तैनात किया गया ताकि दुश्मन कहीं से भी हमला करे तो उसका जवाब दिया जा सके। इंडिया टीवी की टीम अखनूर सेक्टर में पहुंची, जहां इसी L-70 गन ने कई मिसाइल और ड्रोन हमले को नाकाम किया। ये वही गन है जिसे रडारों की मदद से जो है, जब रडार से डिटेक्ट किया जाता था ड्रोन्स को, और यही गन जो है वो फायर करती थी और दुश्मन के तमाम ड्रोन्स को जो है वो इसने मार गिराया। और उन ड्रोन्स की वजह से जो है कितने लोगों की जो है वो जान बची है, कितने लोगों को सुरक्षित किया है, ये वही सिस्टम है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए थे, उन ड्रोन्स को जब मार गिराया गया उसके सबूत जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये तमाम ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये जो टुकड़े हैं, ये जो मलबा है, ये पाकिस्तान द्वारा दागे गए जो ड्रोन थे, ये उनका मलबा है। यानी इस गन ने, AD गन ने जिस तरीके से इन ड्रोनों को मार गिराया था, ये तमाम वो टुकड़े हैं जो साक्षी हैं। ये प्रूफ साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो अपनी नापाक कोशिश की थी, नापाक हरकत की थी, सैकड़ों ड्रोन यहाँ पर भेजे थे, उन ड्रोन्स को किस तरीके से मार गिराया। ये सारे आपको ये मलबा, ये टुकड़े जो है, ये उन ड्रोन्स के साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। करीब 4000 किलो वजनी इस L-70 गन में एक वक्त में 355 मिलीमीटर के 40 गोले एक कार्टेज में लोड किए जा सकते हैं। इसकी तोप से निकला गोला दुश्मन के ऑब्जेक्ट को पूरी तरह बर्बाद करने की क्षमता रखता है। हमारे ये AD गन्स आप देख पा रहे हैं। हमारा आर्मी एयर डिफेंस एंड इंडियन आर्मी पहली बात तो हमेशा तैयार रहता है इस चीज़ के लिए। उस दिन भी हम तैयार थे। बहुत से ऐसे प्रयास किए गए एनिमी के द्वारा। काफ़ी ड्रोन अटैक्स यहाँ पे लेयर्स पे वेव्स में आ रहे थे, और हमने उन सबको न्यूट्रलाइज़ किया, इफेक्टिवली इंगेज किया और इनको मार गिराया गया। जो गन आप देख रहे हैं, ये गन बहुत इफेक्टिव गन है विद वेरी हाई रेट ऑफ फायर। इन गन्स की मदद से, इन रडार्स की मदद से हमने ट्रैक किया और इन सबको गिराया।
हमारा जो इक्विपमेंट है इतना अच्छे से हमेशा ऑपरेशनली रेडी रहता है और हमारा जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही अव्वल दर्जे की है। हमारे ट्रूप्स पूरी तरह से ट्रेंड है ऐसे इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए, ऐसे थ्रेट को हैंडल करने के लिए। ऐसा जैसे हमने किया है, ये हमारे लिए एक कार्रवाई थी जो कि हमारी ट्रेनिंग इस बारे में होती है और वही हमने करके दिखाया। और देखिए वो रेडार जो दुश्मन के उस ठिकाने का पता लगाता है जहां से हमला किया जाता है, ये FCR है, यानी फायर कंट्रोल रेडार। इस रेडार को दुश्मन के हथियारों का पता लगाने में महारत हासिल है, खास तौर पर वो जगह जहां एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद रहती हैं। आपके बाईं तरफ जो रडार है, जिसको आपने अभी बताया कि वो अर्ली वार्निंग रडार है। अर्ली वार्निंग रडार के होने के साथ साथ ये आज के समय का आधुनिक रडार है और ये लॉन्ग रेंज रडार है। ये लॉन्ग रेंज की काबिलियत ही दुश्मन के किसी भी एयरबोर्न टारगेट को ये लॉन्ग रेंज से ही सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इसके सर्च और डिटेक्ट करने के तुरंत बाद ही इसका जो डाटा है ये हमारे आकाश तीर न्यू कमिंग जो कम्युनिकेशन सेंटर है उसमें जाता है और वहाँ से वो डाटा हमारे FCR जो कि मेरे ठीक पीछे रडार है इसको पास किया जाता है। इस FCR के साथ में जो AD वेपन सिस्टम कनेक्ट हैं उसका रेट ऑफ फायर बहुत हाई होने के कारण उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके वो वेपन सिस्टम फायर करते हैं और ड्रोन, UAVs, एयरक्राफ्ट जो भी वो टारगेट है उसको बर्बाद करते हैं। तो इसकी अहम भूमिका रही है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम का अहम भूमिका था दुश्मन के ड्रोन्स या और कोई टारगेट की एक्टिविटी को बर्बाद करने के लिए। ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत दीवार है। इसी के दम पर पाकिस्तान का एक भी हमला कामयाब नहीं हो पाया। ऑपरेशन सिंदूर में AD ऑपरेशंस के दौरान एक नर्व सेंटर की तरह इसने काम किया है। जितने भी हमारे एयरफोर्स के रडार्स हैं, आर्मी के रडार्स हैं, उनका जो भी फीड होता है वो जितनी भी चीज़ों को ट्रैक करते हैं, देख पाते हैं, डिटेक्ट करते हैं, वो सारा इसके हमारे आकाश तीर सिस्टम में आता है।